कि भारत देश हमारे की आज जग में ऊंची शान है, नतमस्तक है उन वीरों का जिनका ये बलिदान है। নতুন নতুন জিনিস দেখার জন্য পাওয়া যাচ্ছে, এখানে লোকজনও ভালো, কিন্তু একটু রাগী মাথা, কিন্তু কিছু করার নেই, সবাই ভালো এখানে। আর ওইখান থেকে এখানে नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं महाराज सोनीपत न्यूज से। आज की बड़ी खबर इस प्रकार है कि भारतीय सेना के लिए मां भारती रक्त वाहिनी ने गांव बड़वासनी में एक रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया। गांव बड़वासनी के सहयोग से होने वाले इस रक्तदान शिविर में AFTC दिल्ली कैंट से रक्त कोष टीम पहुंची, जिसने 203 यूनिट रक्तदान करवाया। गांव वासियों ने मिलकर के आर्मी जवानों का भव्य स्वागत किया उन्हें रक्तदान शिविर तक लेकर पहुंचे। गांव के सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। आसपास के गांव से भी रक्तदाता रक्तदान करने के लिए शिविर में पहुंचे, जिस वजह से 203 यूनिट रक्तदान हो पाया। शिविर का शुभारंभ हवन यज्ञ से किया गया। मां भारती रक्त वाहिनी का यह 100वां रक्तदान शिविर था, जिस वजह से हवन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। साथ ही आर्मी जवानों की टीम ने भी हवन यज्ञ में अपनी आहुति डाली और भारत मां के नारे के साथ में शिविर का शुभारंभ किया गया। रक्तदान शिविर की आज विशेष बात ये रही कि एक नवविवाहित जोड़ा, जिन्होंने अभी 11 तारीख को ही शादी की थी, दोनों ने रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया। मंजू सोनीपत अंटिल साहिल अंटिल। ये हमारे देश के लिए दिया जा रहा है, तो जितना हो सके रक्तदान करें, जिससे हमारे देश सिपाही की जान बच सके, उनके काम आ सके। और अगर ब्लड हम डोनेट करेंगे तो इससे हमारा ही फ़ायदा है, जो हमारा ब्लड जो हमारे देश के काम आ रहा है। साहिल अंटिल। मेरी शादी 11 तारीख को। मेरे को ब्लड ग्रुप ब्लड डोनेट करने की अपने चाचा से प्रेरणा मिली। वो इसमें सेवा समिति में पार्टिसिपेट कर रखे हैं, उन्होंने मेरे को समझाया, फिर मेरे को मेरा मन किया ब्लड डोनेट करने का, इसलिए फिर मैं अपना ब्लड डोनेट करने आया यहाँ। सबसे पहले तो महाराज सोनीपत न्यूज़ देखने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार है, प्रणाम है। और आज बड़ा खुशी का माहौल है कि मां भारती रक्त वाहिनी की तरफ से आज 100वां ब्लड कैंप, जो हमारे देश के गौरव हैं, सम्मान हैं, फौजी भाई, उनके लिए गांव बड़वासनी में लगाया जा रहा है। और गांव में बड़ा उत्साह का माहौल है, सब बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि आज एक नव विवाहित जोड़ा जो अपने जीवन की शुरुआत कर रहा है, और वो भी ब्लड देने के लिए, फौजी भाइयों के लिए ब्लड देने के लिए आया हुआ है। हम भगवान से प्रार्थना करें, वो बेटी जो रक्त देने के लिए आई है, जिसने अपने जीवन की शुरुआत की है, भगवान सदा सुहागन रखे और उस बच्चे की लंबी आयु दे। दोनों जोड़ा भगवान सुख शांति रखे उनके लिए। और सभी भाइयों से अनुरोध है कि गांव के जितने भी भाई हैं, सभी इस रक्तदान शिविर में फौजी भाइयों के लिए बढ़ चढ़कर भाग लें। आज ये जो ब्लड कैंप लगाया गया है, मेरे देश के गौरव सम्मान फौजी भाइयों के लिए, आज उन्हीं की बदौलत हम आज़ादी की सांस लेते हैं। वो हम घर में अपना आराम से सोते हैं और वो सीमाओं का पहरा देते हैं। उन्हीं की वजह से आज एक दो शब्द है कि भारत देश हमारे की आज जग में ऊंची शान है, नतमस्तक है उन वीरों का जिनका ये बलिदान है। इन भाइयों की बदौलत हम आज घरों में
सुख शांति की नींद सोते हैं और ये सीमाओं पर पहरा देते हैं। हम इनको सैल्यूट करते हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। शिविर में सुप्रसिद्ध हरियाणवी गायक रणबीर बड़वासिया ने पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में महान रक्तदाता विश्व कीर्तिमान बना चुके आर्मी कैप्टन डॉक्टर सुरेश सैनी आमंत्रित किए गए, जिन्होंने दुनिया में सबसे अधिक 229 बार रक्तदान कर 70+ रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। साथ ही 213वां रक्तदान कर गोहाना के सुरेंद्र विश्वास जी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि सुरेश सैनी जी ने अब तक 135 बार रक्तदान व 94 बार प्लेटलेट दान कर विश्व कीर्तिमान बनाया है। इसके अलावा इनके नाम अनेकों रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। सुरेश सैनी जी करनाल से हैं और इन्होंने 1986 में अपना पहला रक्तदान किया था। सुरेश सैनी जी ने भारत माता की तस्वीर के आगे ज्योत प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया और पुलवामा में हुए शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महान रक्तवीर सुरेश सैनी जी आज रक्तदान के क्षेत्र में रक्तदाताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। इस रक्तदान शिविर में अंडमान निकोबार से भी एक युवक ने पहुंचकर रक्तदान किया, जिसका यहां पहुंचने पर गांव वालों ने बहुत जोरदार स्वागत भी किया। असल में यहाँ पे मैं स्टडी करने के लिए आया हूँ और 1 नवंबर को मैंने लाडवा पे रक्तदान किया था, तो वहीं से मेरे को कि कंटिन्यू करना है। तो जहाँ कहीं पे भी अगर मेरा टाइम हो जाता है ब्लड डोनेट करने के लिए तो मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। এখানে অনেক ভালো লাগছে, এখানে অনেক আমার জন্য একটু গর্ব লাগছে। তোমরাও আসো এখানে, তোমরাও একটু দেখো এখানের জায়গাটা কীরকম। এখানে স্টাডি করার জন্য অনেক কিছু ভালো কিছু আছে। আমি তো यह रक्तदान शिविर भारतीय सेना के लिए संस्था का 21वां रक्तदान शिविर है, जिसमें आज 203 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर में महिलाओं की भी खासी संख्या रही। इस रक्तदान शिविर में कुल 11 महिलाओं ने आकर के रक्तदान किया, जिनको प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर के सम्मानित किया गया। रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। साथ ही प्राकृतिक जूस, गाजर, चुकंदर, किन्नू, टमाटर, अदरक, धनिया का जूस बनाकर स्वदेशी पेय के लिए रक्तदाताओं को प्रेरित किया गया। सबसे पहले मैं माँ भारतीय रक्तवाहिनी के सभी टीम के सदस्यों को उनके जो ये 100वां रक्तदान शिविर है उसके उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। वो भविष्य में मानवता के लिए ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहें। ये सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 100 ब्लड डोनेशन की। और ये जो आज शहीदों की याद में रक्तदान शिविर लगाया गया है, जहाँ से आर्मी की टीम आई है कलेक्शन के लिए, और ये एक बहुत ही अच्छा काम है मानवता के लिए। आज ये जो आर्मी के लिए 21वां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, इसके लिए भी मैं सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि सभी को मालूम है कि अभी 14 तारीख को हमारे जो पुलवामा कांड में शहीद हुए थे, आज उनकी याद में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बार रक्तदान किया है, आज कैसा महसूस कर रहे हैं और पहले दिन जब आपने रक्तदान किया था तब कैसा लगा? मैंने पहला डोनेशन जो था 86 में किया था, आर्मी ज्वाइन करने के बाद में दिसंबर 86 में। उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना ये मालूम था कि रक्तदान होता कैसे है। वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब पहली बार रक्तदान किया, तो उसके बाद पता चला कि इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। दूसरी बार फिर मैंने वहीं पे किया 87 अप्रैल में, और तब से लेके आज तक कभी मुड़ के नहीं देखा
लास्ट मेरा जो डोनेशन है वो 15 जनवरी 2022 को ही था सोना में। और मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा होकर रक्तदान करें, क्योंकि रक्त से आप किसी की हेल्प कर रहे हो और साथ साथ उससे ज़्यादा आप अपनी खुद के स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हो। क्योंकि ब्लड जब आप डोनेट करते हो तो जो इसके जो कंप्लीट टेस्ट होते हैं उनकी कॉस्ट ही 15 से लेकर 20,000 तक की होती है, और वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपका सारे टेस्ट हो जाते हैं और उनसे पता चल जाता है कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती भी है तो हॉस्पिटल आपको कॉल करता है, दोबारा सैंपल लेता है, सैंपल लेने के बाद दोबारा भी अगर सेम प्रॉब्लम रहती है तो आपका जो एज ए वॉलंटियर ब्लड डोनर के नाते गवर्नमेंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करती है। ये आप दूसरे की साथ साथ में आप खुद की भी हेल्प कर रहे हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मैं सभी से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा होकर वॉलंटियर रक्तदान करें। आज जो सोनीपत जिले के गांव बड़वासनी गांव में आज जो माँ भारती रक्तवाहिनी द्वारा भारतीय सेना के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया है, ये आज माँ भारती रक्तवाहिनी का 100वां कैंप है और अपनी भारतीय सेना के लिए 21वां कैंप है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरा सौभाग्य भी है कि माँ भारती रक्तवाहिनी हमारे सोनीपत में है और सोनीपत में यहाँ कार्य भी कर रही है। एक तरीके से जहाँ तक सुनने में आया कि माँ भारती रक्तवाहिनी ने पूरे सोनीपत शहर को गोद ले रखा है कि रक्त की कमी से किसी को परेशानी नहीं आने देंगे। और हमारे साथ हमारे कैप्टन सुरेश सैनी जी भी हैं, जिन्होंने 229 बार रक्तदान करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। ये भी हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था के संरक्षक व हरियाणा साहित्य अकेडमी के पूर्व निदेशक डॉक्टर पूर्णमल गौड़ ने अतिथियों व रक्तदाताओं का स्वागत करते हुए संस्था की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। माँ भारती रक्तवाहिनी के इतने शानदार आयोजन और 100वां ब्लड डोनेशन कैंप है भारतीय सेना के लिए, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेम जी, आपकी पूरी टीम को। और स्पेशली जो 2 चीज़ें नोट की गई आज की, जो ब्लड डोनेशन करने के बाद जो रिफ्रेशमेंट दी जाती है उसके अंदर मैंने पहली बार ऐसा चीज़ नोट की है कि वहाँ पे आपने किसी तरीके की फ्रूटी वगैरह इस तरीके जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड करके फर्स्ट टाइम बिल्कुल नेचुरल तरीके से गाजर का जूस, मौसमी का जूस इस तरीके से डोनरों के लिए प्रोवाइड किया। ये भी एक बहुत सराहनीय कदम है। और साथ ही एक नवविवाहित जोड़ा जिन्होंने अभी कल ही शादी हुई थी, उन्होंने आके आपके इस ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर जो इतना मतलब योगदान दिया है वो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद। माँ भारती रक्तवाहिनी द्वारा आज बड़वासनी गांव में सेना के लिए आयोजित इस रक्तदान शिविर में और स्पेशली जो है आज उनका ये 100वां जो कैंप है उसके लिए मैं और माँ भारती रक्तवाहिनी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस नए काम के लिए उनको साधुवाद देता हूं। और आज के जो मुख्य अतिथि हैं कैप्टन डॉक्टर सुरेश कुमार जी, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड काम किया है, 228 बारी रक्तदान किया है, उनको भी इस कैंप में आने पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। माँ भारती रक्तवाहिनी द्वारा जो गांव बड़वासनी में 100वां कैंप लगाया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और माँ भारती रक्तवाहिनी जो कार्य कर रही है, इसका कार्य ये मानो कि खून की नदियाँ बहाना, उन ज़रूरतमंदों को खून उपलब्ध कराना जिनको खून की ज़रूरत होती है। धन्यवाद। माता की भारत माता की वंदे